ईट स्मार्ट लेडीज। आज हैं जी हमारे साथ मोहसिन सज्जाद, फिटनेस के एक्सपर्ट। ये आप लोगों को टिप्स देंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मेरी भाई साहब यही एक टिप है कि स्ट्रिक्टली सबसे पहले जो है ना वो आपने डाइट प्लान को फॉलो करना है। जो भी आपके लिए डाइट प्लान बन जाता है वो कैलकुलेटेड होता है कैलोरी से। जैसे सपोज किसी लेडी का वेट 90 kg है तो वो जब डाइट प्लान बन जाता है तो चीटिंग का और उस डाइट प्लान से बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। कि अगर आप ये सोचें कि मेरा बच्चा लेस खा रहा है तो जो उसका बच्चा कुचा रह गया, जो मैंने लेडीज़ में ज़्यादा नोट किया है, जैसे जो माएँ होती हैं वो खाने के टेबल बैठे, फूड कोर्ट में बैठे, जो बच्चों ने एक आधा पीस बचा दिया वो उन्होंने खा लिया कि ये तो वेस्ट हो जाएगा, अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपने एक साइड पर रख लेनी है। वो चीज़ें काम वाली को दे दें या वो चीज़ें आप घर के किसी और फर्द को दे दें या सुबह उन्हीं को ब्रेकफास्ट में दे दें। लेकिन जब तक ये प्लान फॉलो कर रहे हैं, आपने लेज़, आपने प्रिंगल्स, आपने एक काजू का दाना, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छे होते हैं, इन सब चीज़ों से परहेज़ करना है। यही मेरे तमाम क्लाइंट्स को मशवरा होता है कि एक स्मॉल चीट जो है ना वो आपके पूरे डाइट प्लान को डिस्टर्ब कर देती है, आपकी जर्नी को डिस्टर्ब कर देती है। ऐसी है जैसे आपकी गाड़ी 140 पे जा रही है और मंजिल के पास जा रही है और एक स्पीड ब्रेकर आ गया। तो आपकी जो छोटी छोटी चीट्स है ना, जिनको आप ये भी कहते हैं कि जी ये तो वॉलनट सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, हनी तो बहुत अच्छा है, मैं सुबह सुबह पी रही हूँ, ये ट्रेनर गाइड नहीं करते, जबकि ये आप अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं और अपनी जर्नी को खुद सुस्त स्लो कर लेते हैं, पैसिफिक बन जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जो डाइट प्लान है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और सपोज कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें इससे भी स्ट्रिक्ट डाइट प्लान दें। देखिए डाइट प्लान स्ट्रिक्ट करने का फ़ायदा कोई नहीं, सिर्फ मसल लॉस होगा। आप एक काम कर सकते हैं कि आप वर्कआउट में ज़्यादा एनर्जी पुट ऑन करें, थोड़े से ज़्यादा रेपिटेशंस कर लें ताकि आपकी कैलोरीज और ज़्यादा बर्न हो जाएँ। तो सिंपल जो मैंने एज अ ट्रेनर कंक्लूड किया है ना, वो ये किया है कि आपने किसी भी, तो जी मैं कह रहा था कि एज अ ट्रेनर 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने कंक्लूड किया है ना वो ये किया है कि आपने कभी भी अपना डाइट प्लान से हटकर कुछ भी नहीं खाना जो आपको अलाउड नहीं है। किसी भी लिहाज से आपको लगे कि इसके बेनिफिट्स होते हैं, ये सेब है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये सब चीज़ें आपने ना दिमाग से निकाल देनी है। आपने सिर्फ जो उस वक्त के लिए आपके लिए डाइट प्लान बना है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ट्रेनिंग अच्छी करनी है। 1-1.5 महीने में भी लोग बहुत 17 किलो 16 किलो मेरे पास वेट लॉस करते हैं। और लेडीज़ क्यों नहीं कर पाती, उसकी सिर्फ एक रीज़न है, वो अपने आप कहते हैं हम लेडीज़ हैं, हमारे हार्मोन्स डिफरेंट हैं, हमें ये है, हमें ये PCOS वाली लेडीज़ ने भी मेरे पास 14 किलो वेट लॉस किया। सिर्फ वजह ये होती है, एक तो शायद मैं उनसे पेमेंट ज़्यादा लेता हूँ, फिर वो चीटिंग नहीं करती हैं। क्योंकि जब बंदे ने पे अच्छा किया होता है ना तो वो ना हर चीज़ को उठा के सोचता है और कहता है नहीं। तो इसलिए आप भी सीरियस लें, इस जर्नी को सीरियस लें और एक रिकॉर्ड अपना मतलब कि बनाएं कि मैंने जी 14 किलो 12 किलो लूज़ किया है। और एक और बात, जो भी बंदा आपको ये कहता है ना कि इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट लॉस इन अ मंथ विल बी वेरी डेंजरस, कुछ डेंजरस नहीं है। आपकी गाड़ी जितनी भी मर्जी गंदी हो, एक ही दफ़ा में वॉश हो जाए, नीट क्लीन हो जाए, आपको अच्छी ही दिखेगी। अगर हम आधी गाड़ी वॉश कर लेते हैं, आधी गाड़ी वॉश नहीं करते या बाहर से वॉश कर लेते हैं, अंदर से वॉश नहीं करते, तो गाड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आपको एक ही दफ़ा में एक ही शॉट में पूरा वेट लॉस करें अपना, और फिर आप हेल्दी ईटिंग की तरफ आएँ और एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू रखें। फिर बोलूँगा इवन कि आपको डॉक्टर्स भी अगर कहते हैं ना कि नहीं ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट लॉस इज़ नॉट गुड, कोई नहीं, आपने बॉडी से चर्बी निकालनी है। चर्बी आपने बॉडी से गुर्दा, किडनी, हार्ट नहीं निकालना। चर्बी जो है वो बॉडी के लिए हर लिहाज से मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है, आपकी ब्रीथिंग को बहुत ज़्यादा वो कर देती है कि आपको सांस चढ़ने लगता है, स्टेमिना डाउन हो जाता है। ऐसे ही है जैसे कि बॉडी के ऊपर जब ओवरवेट और चर्बी आ जाती है, जैसे एक लिफ्ट के अंदर 4 बंदों की अलाउड और 5 6 7 चढ़ जाए तो लिफ्ट टी नहीं करनी पड़ती। जैसे कि लिफ्ट में 4 बंदों के चढ़ने की जगह हो और 6 चढ़ जाएँ, 7 चढ़ जाएँ तो लिफ्ट अलार्म करने लग पड़ती है ना, टी। वो अलार्म होता है कि ये टू मच हो गया है, लिफ्ट टूट जाएगी, लिफ्ट ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आपकी बॉडी भी जब फैट लोअर वैली बढ़ जाती है, पीछे से टायर्स बन जाते हैं, वो अलार्मिंग कंडीशन होती है डायबिटीज़ होने की, कोलेस्ट्रॉल होने की। तो आप लोग ये देखते नहीं हैं और फिर भी आप जो मिल रहा है उसको खा रहे हैं। फॉर गॉड सेक, दिस टायर्स, दिस फैट्स, दिस डबल चिन इज़ अलार्म। अगर आप उसको नोट करें तो वो अलार्मिंग कंडीशन होती है कि उसके बाद आपको बीमारी ही कोई ना कोई लगेगी, प्री डायबिटिक हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि 1-1.5 महीना लग के उसको उड़ाएं और फिर खाएं पिएं और वर्कआउट करें। और जो डाइट प्लान अब मैं आप लोगों को दूंगी उसको आपने प्रॉपरली एज इट इज़ फॉलो करना है। डोंट आस्क मी कि हम ये खा लें, हम वो खा लें। भाई जो चीज़ नहीं लिखी हुई वो आपने पूछनी भी नहीं है। ओके, बी स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।